हनुमान जी भले ही भगवान राम के परम भक्त थे, लेकिन उनको भगवान शिव का रुद्रावतार माना जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हनुमान जी वाकई में भगवान शिव का अवतार हैं? या ये सिर्फ एक मान्यता है? आखिर शास्त्रों और पुराणों में उनके बारे में क्या बताया गया है? भगवान शिव के 11 रुद्रावतार में से एक प्रमुख रुद्रावतार हनुमान जी माने गए हैं, जबकि उनकी प्रकृति में जमीन आसमान का अंतर है। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव ने भगवान राम की सहायता हेतु वानर रूप में प्रकट होकर हनुमान जी का अवतार लिया। स्कंद पुराण में लिखा है कि हनुमान जी रुद्र का अंश हैं, जो श्री राम के कार्य के लिए जन्मे। हनुमान जी को तांत्रिक परंपरा में बजरंगबली कहा जाता है, जो शिव तत्व को प्राप्त करते हैं। शास्त्रों के अनुसार शिव जी के 11 रुद्रावतार हैं और हनुमान जी को उनमें से एक प्रमुख रुद्र माने गए हैं। वैसे हनुमान जी और भगवान शिव की प्रकृति में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि हनुमान जी एक वानर की भांति ही चंचल और शरारती थे, जबकि शिव जी एक शांत, सरल योगी के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए उन्हें शिव जी का अवतार समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन शास्त्रों और पुराणों में कई जगह इस बात का उल्लेख मिलता है कि शिव जी ने ही हनुमान जी के रूप में अवतार लिया था। कहाँ और कैसे इस बात का उल्लेख किया गया है, ये जानना दिलचस्प है। तो चलिए जानते हैं। 1. शिव पुराण में उल्लेख। शिव महापुराण के अनुसार शिव जी स्वयं भगवान राम की सहायता हेतु वानर रूप में प्रकट हुए। यहाँ यह वर्णन है कि भगवान शिव ने रावण के वध में सहायता के लिए राम भक्त हनुमान के रूप में अवतार लिया, क्योंकि भगवान राम विष्णु के अवतार के साथ शिव भी धरती पर प्रकट हुए। 2. स्कंद पुराण। स्कंद पुराण कैलेय खंड में लिखा है कि हनुमान रुद्र का अंश हैं, जिन्होंने श्री राम के कार्य के लिए जन्म लिया। जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लेने का निश्चय किया, तब सभी देवताओं को यह निर्देश दिया गया कि वे भी पृथ्वी पर जन्म लें और धर्म की स्थापना में सहायता करें। शिवजी ने स्वयं यह इच्छा व्यक्त की कि वे श्री राम की सेवा में रहेंगे। तब उन्होंने रुद्र रूप में अंश से हनुमान के रूप में जन्म लिया। 3. वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड। उत्तरकांड में उल्लेख है कि शिवजी ने विष्णु के राम रूप में अवतार लेने पर उनसे सेवा का अवसर मांगा। तब विष्णु ने कहा कि मैं जब राम के रूप में अवतार लूंगा, तब तुम वानर रूप में मेरी सहायता करना। फलस्वरूप हनुमान जी का जन्म हुआ। 4. हनुमान चालीसा तुलसीदास जी। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। यहाँ शंकर सुवन का अर्थ है शिवजी का पुत्र। हनुमान को शिव का पुत्र तुल्य मानकर पूजित किया गया है। 5. रामचरितमानस बालकांड तुलसीदास। पुनि हनुमंत भय गिरिजा जानी, शिव तुल्य बल बुद्धि निधानी। यहाँ पार्वती जी को ये ज्ञान होता है कि हनुमान शिव के समान बुद्धिमान और बलवान हैं, अर्थात वह शिव के ही अंश हैं। कल्कि पुराण। इस पुराण में उल्लेख है कि हनुमान जी रुद्र का अंश है, जो पुनः कल्कि के समय प्रकट होंगे। इससे स्पष्ट है कि हनुमान कोई साधारण वानर नहीं, बल्कि शाश्वत देवतत्व हैं शिव के रूप में। 7. तांत्रिक परंपरा में मान्यता हनुमान को बजरंगबली कहा जाता है, जिसका अर्थ है वज्र समान शरीर, जो तंत्र शास्त्र में रुद्र ऊर्जा का प्रतीक है। वे इष्ट सिद्धियों और नव निधियों के स्वामी हैं, जो केवल शिव तत्व को ही प्राप्त होती है। शिव जी देवों के देव कहे जाते हैं, इसके बावजूद उन्होंने हनुमान की का अवतार लेकर भगवान राम की सेवा करने का निश्चय किया। आखिर क्यों?
हनुमान जी उन 8 चिरंजीवियों में से एक हैं, जो अमर हैं और कल की अवतार तक इस पृथ्वी पर रहने वाले हैं। लेकिन उन्हें ये अमरता का वरदान आखिर किसने दिया? चलिए जानते हैं। हनुमान जी का किरदार रामायण में बेहद दिलचस्प और प्रेरणादायक है, जो आम जन के लिए कई प्रेरणादायक किस्से और चरित्र स्थापित करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी भगवान शिव का अवतार हैं, जिन्होंने भगवान राम की सेवा के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी को कई अन्य देवताओं से भी विशेष वरदान मिले, जैसे इंद्र ने उन्हें किसी भी शस्त्र से अछूते रहने का वरदान दिया। हनुमान जी की राम भक्ति की मिसाल और उनके अद्वितीय साहस ने उन्हें श्री राम की सेना का प्रमुख योद्धा बना दिया। रामायण में हनुमान जी का किरदार बेहद दिलचस्प और प्रेरणादायक है। ये एक ऐसा अवतार है जिन्होंने आम जन के लिए कई प्रेरणादायक किस्से और चरित्र स्थापित किए हैं। हनुमान जी को जितना समझा जाए उतना कम है। एक सरल भक्त, एक चंचल मस्तिष्क, एक वीर योद्धा और एक समर्पित सेवक और न जाने क्या क्या। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी या तो शिव का अंश हैं, या फिर वो शिव का अवतार। लेकिन शिव जी तो महादेव हैं। फिर उन्होंने भगवान विष्णु का सेवक होना क्यों चुना? चलिए समझते हैं। शिव जी का हनुमान अवतार। पौराणिक मान्यताओं की माने तो भगवान विष्णु जब राम अवतार में पृथ्वी पर आए, तो उन्हें एक ऐसे परम भक्त और सहयोगी की आवश्यकता थी, जो हर परिस्थिति में उनकी सहायता कर सके। चूंकि शिवजी स्वयं श्री राम के अनन्य भक्त हैं, उन्होंने यह निश्चय किया कि वे हनुमान के रूप में जन्म लेंगे और श्री राम की सेवा करेंगे। हनुमान जी ने राम भक्ति की सर्वोच्च मिसाल पेश की और श्री राम की सेना के प्रमुख योद्धा बनकर लंका विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई मान्यताओं में ये भी कहा जाता है कि शिवजी त्रिकालदर्शी हैं और उन्होंने ये देख लिया था कि भगवान राम को पृथ्वी का कल्याण करने के लिए एक सहायक की आवश्यकता पड़ने वाली है। इसलिए उन्होंने अपने रुद्रावतारों में से 11वां रुद्र अवतार यानी हनुमान का रूप में अवतार लेने का फैसला किया। शिव पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि प्रभु, आप श्री राम के इतने बड़े भक्त हैं, तो क्या कभी आपको उनकी सेवा का अवसर मिलेगा? तब शिव जी ने उत्तर दिया, राम अवतार में मैं भी एक विशेष रूप में प्रकट होकर उनकी सेवा करूंगा। यही कारण था कि जब भगवान राम का जन्म हुआ, तब शिव जी ने हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। हनुमान जी को अमरता का वरदान। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी को अमरता का वरदान भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता सीता और स्वयं श्री राम सहित कई देवताओं से प्राप्त हुआ था। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को अजेयता, किसी से पराजित न होने और मृत्यु से मुक्ति का वरदान दिया। हनुमान जी भगवान शिव के ही अवतार माने जाते हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें चिरंजीवी, अमर होने का आशीर्वाद दिया। जब श्री राम जी का पृथ्वी से प्रस्थान करने का समय आया, तब उन्होंने हनुमान जी को कलियुग तक धरती पर रहने और अपने भक्तों की सहायता करने का आशीर्वाद दिया। जब हनुमान जी माता सीता की तलाश में लंका गए थे, तो उन्हें बहुत तलाश करने पर भी माता सीता नहीं मिली थी। उन्हें लगा कि माता सीता शायद जीवित नहीं। लेकिन जब उन्होंने एक बार फिर से प्रभु राम का नाम लेकर माता सीता को तलाशना शुरू किया, तो वो उन्हें अशोक वाटिका में मिल गई। लेकिन तब तक हनुमान जी भूख प्यासे उन्हें तलाशते रहे थे। इसी कारण माता सीता ने हनुमान जी को कभी भूख प्यास न लगने और अजेय रहने का वरदान दिया। यमराज ने भी हनुमान जी को मृत्यु से अजेयता प्रदान की। हनुमान जी को मिले अन्य वरदान अमरता के अलावा भी हनुमान जी को कई अन्य देवताओं से भी कई वरदान मिले थे।
जैसे कि इंद्र ने वज्र से प्रहार के बाद हनुमान जी को किसी भी शस्त्र से अछूते रहने का वरदान दिया था। वहीं वरुणदेव ने जल में न डूबने का आशीर्वाद दिया था और अग्निदेव ने हनुमान जी को अग्नि से न जलने का वरदान दिया।